दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। किसी फिल्म का एक गाना है, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, आग लग जाएगी। जी, सुप्रीम कोर्ट का SC/ST आरक्षण मामले में दिया गया आदेश लगभग ऐसा ही रुख दिखाता हुआ लग रहा है। इसी राह पर यह मामला अब आगे बढ़ चुका है। SC/ST वर्ग के आरक्षण का अधिकतम लाभ उठा चुकी दलितों की अपर कास्ट कही जा रही जातियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इस कदर कटु आलोचना शुरू की कि वह यह भी भूल गए हैं कि माननीय न्यायाधीशों के लिए ऐसे ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है या गलत, इसकी आलोचना और इसका समर्थन एक विषय है, लेकिन न्यायाधीशों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कतई किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हो सकता किसी भी सभ्य समाज में। लेकिन सोशल मीडिया पर खुद को दलित विचारक कहने का दावा करने वाले तमाम एक्स हैंडल पर इन दिनों न्यायाधीशों के नाम लेकर उनकी आलोचना, उनके लिए अपशब्दों के इस्तेमाल, उनकी जातियों का उल्लेख करने की होड़ लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, इसके समर्थन में ही दलितों की जो महादलित श्रेणी में जातियां आती हैं वह स्वीकार कर रही हैं, फैसले का समर्थन कर रही हैं और यह दावा भी कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा जो अब तक इस सुविधा से वंचित थे, क्योंकि SC/ST आरक्षण के मामले में ज़्यादातर लाभ दलितों की 4-5 जातियों ने मिलकर ही उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो विरोध कर रहे हैं उनमें सबसे आगे मीणा जाति है। झारखंड के कुछ साथियों ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पूरा झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान के आसपास के सभी राज्यों में, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, सरकारी नौकरी का ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जिसमें दलित आरक्षण के नाम पर मीणा अभ्यर्थियों ने एकाधिकार जैसा न जमा लिया हो। कुछ और जातियां हैं जिन्होंने दलित आरक्षण का सर्वाधिक लाभ उठाया है। 2022 में UPSC में जो सेलेक्ट हुए, चौंकाने वाली थी। इसमें 13 IAS में से 12 अकेले मीणा समाज के हैं। मीणा समाज के 40 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन UPSC में हुआ है कि जो अति दलित, महादलित की श्रेणी में आते हैं, उन वर्गों को आरक्षण का कितना लाभ मिल रहा होगा। दलितों में करीब 1.5 दर्जन से अधिक ऐसी जातियां हैं जिनके बीच में अब तक इस आरक्षण का लाभ पहुंचा ही नहीं, जो जानते ही नहीं कि आरक्षण उन्हें भी मिलना चाहिए, या आरक्षण के लिए उन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि वह शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से इस कदर पिछड़े हैं, इस कदर नीचे दबे कुचले हैं कि उनके शोषणकर्ता खुद उनकी ही कम्युनिटी में, यानी जो SC वर्ग में आते हैं, वही जो अपर कास्ट जैसे बन गए हैं। हम तो कई ऐसे साथियों को जानते हैं जो अपने घर में, जो SC समुदाय के हैं, कोई विधायक बन गया, कोई सांसद बन गया, कोई IAS बन गया, कोई IPS बन गया, कोई किसी स्टेट पे PCS बन गया, PPS बन गया या अन्य बड़े पदों पर तैनात हो गया, वह SC वर्ग के ही तमाम लोगों को अपने घरों में मुलाजिम रखते हैं और उनका इस कदर उत्पीड़न करते हैं जो सामान्य वर्ग नहीं, कोई भी आदमी देख करके दहल जाए कि क्या आखिर हो क्या रहा है इस समाज में। यह समाज का वह हिस्सा है जो अक्सर
सोशल मीडिया पर यह कहता हुआ दिख जाता है कि उनके साथ बहुत उत्पीड़न हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है। लेकिन यह उत्पीड़न करने वाले जो उनके ही अपने समाज के अगुआ कहे जाने वाले लोग हैं, वह सर्वाधिक उत्पीड़न करता है, वह सर्वाधिक शोषण करता है। वह नहीं चाहते कि उनके जिस आरक्षण पर उन्होंने एकाधिकार जमा रखा है उसमें कोई कटौती हो और आरक्षण की सुविधा उस वर्ग तक पहुंचे जिस वर्ग से वह अपने घरों के लिए नौकर कामगार तलाश कर ले आते हैं। और यही नहीं, अभी मैं तो आज सुबह ही सोशल मीडिया पर यह देख रहा था जिसमें इस साफ तौर पर इंगित किया गया, हालांकि मैं ग्रामीण क्षेत्र का हूं इसलिए इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि दलितों में भी तमाम ऐसी जातियां हैं जो एक दूसरे के हाथ का छुआ हुआ अन्न पानी ग्रहण नहीं करती हैं। वह कहती हैं कि नहीं, यह बेकार है, इसके हाथ का छुआ हुआ खाना नहीं खाएंगे, इसके हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पिएंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल यह जो आरोप सवर्णों पर लगता है, केवल ऐसा नहीं है कि केवल सवर्ण ही यह छुआछूत मानते हैं। दलितों के अंदर भी तमाम ऐसी जातियां हैं जो एक दूसरे के हाथ का छुआ हुआ खाना नहीं खाती, एक दूसरे का छुआ हुआ पानी नहीं पीती हैं। ठीक यही स्थिति ओबीसी समाज में भी है। इस बीच में दूसरा पहलू भी उभर आया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का एक दूरगामी असर जो पड़ने की संभावना दिख रही है वह ओबीसी आरक्षण को लेकर है। ओबीसी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर तो लागू है लेकिन उपवर्गीकरण नहीं है। इसके कारण यह हो रहा है कि ओबीसी आरक्षण का जो ओबीसी समाज का यानी पिछड़ा वर्ग की जो 4-5 अगड़ी जातियां हैं जिनमें यादव, पटेल, काछी सबसे आगे हैं, वह लगभग पूरे ओबीसी आरक्षण का कहिए करीब 90% आरक्षण का हिस्सा खींच लेते हैं। यानी करीब 90% पदों पर इन 3-4 जातियों के लोग ही चयनित होते हैं। बाकी ओबीसी की जातियां भी ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाती। इसमें करीब 3 दर्जन जातियां हैं जो अब तक ओबीसी आरक्षण से वंचित हैं। तो यह मांग भी अब उठने लगी है कि जिस किस्म से सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के लिए कहा है, ठीक वैसा ही उपवर्गीकरण ओबीसी आरक्षण में भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 2017 में बनी सरकार ने 2018 में जस्टिस राघवेंद्र सिंह की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम था सामाजिक न्याय समिति। इस समिति ने ओबीसी आरक्षण को 3 खंडों में बांटकर देने की सिफारिश की थी। जिन 3 खंडों में बांटने की सिफारिश की थी उनमें यह कहा था, इस समिति ने कहा था कि पिछड़ा वर्ग को 7% आरक्षण दिया जाए। इस पिछड़ा वर्ग में जो शामिल हैं उनमें जो जातियां शामिल हैं उनमें यादव, कुर्मी, हलवाई, जाट, चौरसिया, सैतवार, पटेल, सोनार, सुनार, स्वर्णकार जैसी जातियों को रखा गया है। दूसरी जो अति पिछड़ा वर्ग बनाया गया, इनको 11% आरक्षण देने की बात कही गई। यह 11% भी उसी 27% में ही देने के लिए कहा गया था। ये जो अति पिछड़ा समूह बनाया था समिति ने, उस अति पिछड़ा में मौर्य, लोधी, राजपूत, गुर्जर, गिरी, लोध, काछी, कुशवाहा, साक्य और तेली समाज को रखा गया था। तीसरा वर्ग जो बनाया गया, उस तीसरे वर्ग को 9% आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। इस तीसरे समूह में जो वर्ग रखे गए थे उनमें घोसी, कश्यप, केवट, नट, राजभर, निषाद, मल्लाह जैसी जातियों को शामिल किया गया था। SC/ST का मामला है, उसे लेकर एक समूह ऐसा है जिसमें जाटो और मीणा हैं जो देश भर में
एक आंदोलन खड़ा कराना चाहते हैं सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए, और उनके जो संगठन है वह भी लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं कि देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर 2 अप्रैल 2018 को हुए हिंसक आंदोलन की तरह फिर एक नया आंदोलन खड़ा किया जाए। क्यों? क्योंकि इसके जरिए वह सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। एक्स पर एससी वर्ग के विचारक खुद को कहने वाले दिलीप मंडल ने कहा कि सरकार इस मामले पर पहल करे और सदन की बैठक बुलाए, सदन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठीक वैसे ही पलट दे जैसे 2018 में SC/ST एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मामले में किया था। दिलीप मंडल लगातार मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मामले में क्या होगा क्या नहीं होगा यह तो अलग मामला है, लेकिन SC/ST वर्ग की ही कई अन्य जातियां हैं जिनके कुछ लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से सही है। अब इस समुदाय के अति पिछड़े लोगों को, अति महादलित लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इसलिए 2018 की तरह जो भी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की कोशिश करेगा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे नहीं करेंगे यह देखने वाली बात होगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फिर पलटने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी यह भी अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन इस बीच तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ कर दिया है कि वह उस फैसले को लागू करने जा रही। दूसरे तमाम राज्य हैं जो इस फैसले की अभी समीक्षा कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, क्या उनको राजनीतिक नफ़ा नुकसान होगा, उसके बाद वह इसे अपनी अपनी तरह से लागू करने की कोशिश करेंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन OBC आरक्षण में भी उपवर्गीकरण की मांग अब आग की तरह जोर पकड़ने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दो जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां हैं, एक निषाद एक सुहेलदेव पार्टी, दोनों के मुखियाओं ने यह कहा कि OBC आरक्षण में उपवर्गीकरण की व्यवस्था तत्काल लागू किया जाए। इसलिए यह मान के चलिए कि आने वाले दिनों में आरक्षण का मामला इस कदर गंभीर होने जा रहा है जिसके राजनैतिक परिणाम भी आपको देखने को सुनने को मिलेंगे, क्योंकि इस बीच में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी अगले कुछ महीनों में होने वाले हैं। उन विधानसभा चुनावों में इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार।